जीन्स हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही है। इस जीन्स को किसी भी कपड़े के साथ मैच करके पहना जा सकता है। अब चाहे वो टी शर्ट हो, कुर्ता हो या शर्ट, सबके साथ ये जीन्स अच्छा मैच हो जाता है। यही वजह रही है कि ये जीन्स लोगों के बीच बड़े पैमाने पर पहना जाता है। इस जीन्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये धरती पर सबसे ज्यादा पहने जाने वाला कपड़ा है। एक समय ऐसा था जब इस जीन्स को सिर्फ मजदूर और वर्करों के द्वारा पहनी जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब इस जीन्स को आम लोगों से लेकर खास इंसानों द्वारा भी पहनी जा रही है। ऐसे में जीन्स के इतिहास के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं जीन्स का इतिहास। दोस्तों अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नए नए फैक्ट्स और नई नई चीजें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जीन्स एक ऐसी पैंट होती है जो डेनिम के कपड़ों से बनी हुई होती है। डेनिम एक प्रकार का फैब्रिक कपड़ा होता है। आज विश्व में सबसे ज्यादा मशहूर इस फैब्रिक का आविष्कार साल 1873 में हुआ था। उस समय इस डेनिम कपड़े का निर्माण भले दूसरे कार्यों या विशेष वर्ग के लिए होता था, लेकिन आज इस डेनिम से बनी जीन्स को बड़े चाव से पहना और पसंद किया जाता है। दोस्तों इस जीन्स का नाम जीन्स पड़ने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल इटली के एक शहर जेनोआ में कपास से एक पैटर्न का फैब्रिक बनाया जाता था, जिसे वहाँ जीन नाम से बुलाया जाता था। बस इसी जीन के नाम पर जीन्स रख दिया गया। दोस्तों अब तो हमने ये जान लिया है कि जीन्स किस कपड़े से बनाया जाता है और इसका नाम जीन्स कैसे पड़ा। अब बात करते हैं कि जीन्स की शुरुआत कैसे हुई। इसके लिए दोस्तों हमें साल 1850 में जाना होगा। साल 1850 में लिवाई स्ट्रॉस, जो एक कपड़ा व्यापारी था, वो जर्मनी से न्यूयॉर्क आया था। वो यहाँ अपने बड़े भाई के साथ उनके बिजनेस में हाथ बढ़ाना चाहता था। उनके भाई का कपड़ों का ही बिजनेस था। 2 साल वहाँ उन्होंने अपने भाई के साथ काम किया, लेकिन साल 1853 में गोल्ड रश अपनी चरम सीमा पर था। पश्चिमी देशों में खासकर एक बड़े स्तर पर लोग गोल्ड माइनिंग में लगे हुए थे। जब लिवाई ने इस बात को जाना तो उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जाकर अपने कपड़ा व्यापार को फैलाने के बारे में सोचा। इसी सोच के साथ वे सैन फ्रांसिस्को चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सूखे फैब्रिक के साथ कॉटन के कपड़े भी बेचना शुरू कर दिया। जीन्स के बनने की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब हुआ यह कि जैकब डेविस नाम का एक टेलर था। वो नेवाडा के रेनो में रहता था। एक दिन उनकी दुकान पर एक ग्राहक आया और उसने एक बेहद मजबूत पैंट सिलने को कहा। उसने एक ऐसी पैंट सिलने को कहा जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पैंट जस की तस रहे। इसके बाद जैकब ने इस पैंट को डेनिम के कपड़े से बनाने के बारे में सोचा। वो लिवाई स्ट्रॉस एंड कंपनी के पास जाकर डेनिम फैब्रिक खरीद कर लाया। उसने इन पैंट्स को मजबूत बनाने के मकसद से इनमें तांबे की कील लगाने का फैसला किया। ये कील ऐसी जगह लगाई जानी थी जहाँ से पैंट के फटने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। उसका ये आइडिया काफी सफल रहा और वो अपने इस आविष्कार पर अपना पेटेंट लेना चाहता था। इसके लिए उसने लिवाई को अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोचा और उसके पास जाकर इसके बारे में पूछा। लिवाई ने इसके लिए हाँ कर दी और फिर इसका पेटेंट भी ले लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप की। इस तरह से इस जीन्स का जन्म हुआ। माना जाता है कि दुनिया की सबसे अच्छी जीन्स जापान में बनाई जाती है। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो नॉर्थ अमेरिका में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पर 39% ब्लू जीन्स खरीदी जाती है, जबकि 10% ब्लू जीन्स जापान और कोरिया में बिकती है। जीन्स के मशहूर होने की एक बड़ी वजह रहा हॉलीवुड की फिल्में और उसमें हीरो द्वारा पहने जाने वाली जीन्स। इसका क्रेडिट जाता है जेम्स डीन को। साल 1955 में जेम्स की फिल्म रिवेल विदाउट अ कॉज में उन्होंने टी शर्ट, एक लेदर जैकेट और जीन्स पहने हुए था। इस फिल्म के बाद उस समय के पुरुषों की यह पहली पसंद बन गई। लोगों में उनकी इस लुक को कॉपी करने के लिए होड़ सी लग गई थी। इस फिल्म का निर्माण पहले ब्लैक एंड व्हाइट में होना था, लेकिन बाद में स्टूडियो ने इसका निर्माण रंगीन में ही करने का फैसला किया। इस फिल्म में डीन की जीन्स को जानबूझकर और भी डार्क बनाया गया था ताकि वह अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर सके। वहीं मार्लोन ब्रांडो ने भी जीन्स को काफी चर्चित किया था। उन्होंने अपनी फिल्म द वाइल्ड वन में पूरे समय से पहन कर रखा। रही बात इस जीन्स को महिलाओं में चर्चित करने की, तो इसके लिए मर्लिन मोनो का नाम लेना बिल्कुल सही रहेगा। उन्होंने अपनी फिल्म मिसफिट के जरिए इसे महिलाओं के बीच भी प्रसिद्ध कर दिया। इस फिल्म में उनका लुक जेम्स जैसा था, जिसे लेडी वर्जन भी कहा गया। दोस्तों जब कभी भी जीन्स को पहने तो इसके रोचक इतिहास को जरूर याद कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।
आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में।